माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब आए हो अच्छे होंगे। तो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस 11:30 बज गए हैं, क्योंकि हमने क्या करा है, जो हमारे शादी के कपड़े उपड़े हमने निकाल रखे थे आज वो सारे सेट कर दिए, सेट करके संदूक में लगा दिए हैं। जो साड़ी नहीं पहनने की थी वो भी लगा दिए हैं, और जो पहनने की थी वो निकाल ली है तीसरी शादी के लिए, क्योंकि मैंने बताया था परिवार में 3 लड़कियों की लगातार शादी है। तो गाइस ये काम तो हो चुका है। वैसे तो आज भी जाना था, लेकिन आज हम नहीं गए, क्योंकि गाइस रसोई गंदी हो रही थी, कई दिन हो गए थे। तो प्रिया कह रही है आज मैं रसोई का काम कर लूँ। और परला बेड हमने साफ कर दिया, एक बेड की। तो अब हम लग गए घर की सफाई पे। और मेरी अलमारी भी सारी फैली पड़ी है गाइस बहुत बुरी तरीके से, इसे भी करेंगे बाद में। और प्रिया लगी अपनी रसोई साफ करने के लिए। मैं दिखाऊंगी प्रिया ने कितना सामान काट के रखा, बाहर सारा सामान काट के रखा। और मैं लग रही हूँ झाड़ू पोछे पे। आज हमने मौके का फायदा उठा लिया, क्योंकि आज संडे है, कोई भी यहाँ नहीं है। गोल्डी के पापा गए हैं बालाजी, गोल्डी गया है बाहर उसके चाचू की गैल, और सिम्मी गई है बाहर टिक्षा की गैल। तो दोनों बहन में गई हैं घूमने, और चाचू बेटा भी घूमने गए हैं। तो आज घर में कोई नहीं, मैं और प्रिया ही हैं। तो हम लग गए अपनी सफाई पे। तो गाइस दिखाती हूँ आपको। प्रिया ने सारा सामान निकाल लिया, और उधर हमारा बन रहा है खाना। क्योंकि आज हम दोनों ने क्या सोचा कि घर पर तो है नहीं, सब बाहर ही खा गए नहीं। मैंने प्रिया ने अपनी बना ली खिचड़ी इंडक्शन चूल्हे पे। और ये देखिए ये सारा सामान इसने काट लिया है, और ये देखिए ये लग गया है रसोई में। कल परसों तो इसने परले वाली करी थी, आज कर रही है उरले वाली। आज इसे सारी ऊपर तक करेगी, है ना प्रिया। पाइप से धुलूंगी, दिखाऊंगी आपको। पाइप से धोकर सारी से एकदम कंप्लीट कर देगी आज बिल्कुल। आज ये रसोई बिल्कुल ओके हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से गाइस। और मैं चलती हूँ अपने झाड़ू पोछे पे। जैसे कि आप जानते हैं ये रसोई करती है, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। और ये इधर दाल वाल डब्बे पब्बे सारे खाली कर दिए इसने। और देखिए गाइस मैंने पता ये छोटी सी रसोई कितना सामान समेट ले, भगवान हद होगी। हमारा खाना भी बनने लग रहा है, खैर भूख का भी टाइम हो गया, 11:30 बज रहे गए। और अब लगे हम करने हैं, ये देखिए ये बना खाना। और ये बेड हमने आज साफ कर लिया बिल्कुल। ये आज बेड हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। इधर का सामान इधर लगा दिया, इधर का इधर लगा दिया। ये कमरा हो गया बिल्कुल कंप्लीट बढ़िया तरीके से। सब्जी तो नहीं लेनी, कुछ सब्जी तो पड़ी है कि बताइए ना। हाँ चल। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं लग गई है प्रिया अपने काम पे, और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। ये इसने डिब्बे खाली करके साफ मांज दिए, मांज करके ये पूजा वाले कमरे में मुंदे लगा दिए, क्योंकि ये नहीं चढ़ जाएंगे। और इन्हें साफ करने के बाद वो कर देगी। और मैं यहाँ झाड़ू लगा के कूड़ा डालने आई हूँ डस्टबिन में, क्योंकि इधर कूड़े की बाल्टी अलग ही रखते हैं ना, रसोई की बाल्टी कूड़े की अलग ही रखते हैं। जो सब्जी वब्जी के कूड़ा होता है हम ये रखते हैं, रोज़ शाम को उसे मांझ आते हैं। तो गाइस ये सभी की रसोइयों में पाई जाएगी। और यहाँ प्रिया वही चीज़, प्रिया तो अपने अपने काम पे हम दोनों बहनें लग चुके हैं। उसे जो काम दिखा वो उसे करने लग गई, जो काम मुझे दिखा वो मैं करने लग गई। और ये इसने सारे बर्तन साफ़ कर दिए, और साफ़ करने के बाद ही नहीं ये मुंधे मार रही है, क्योंकि सारा पानी नहीं चढ़ जाएगा, एकदम सफा हो जाएंगे, एकदम चमक आ जाएगी। और सारी चमक मैं आपको दिखाऊंगी जब पूरी रसोई क्लीन हो जाएगी। इसके बाद आप कमेंट करके बताना कि रसोई कैसे साफ़ हुई, कितनी साफ़। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी रसोई का सारा सामान लगभग निकाल ही दिया है। और ये सारे डब्बे मैंने यहाँ पर सब बर्तन ये मांज दिए हैं। और इधर ये यहाँ पर मैंने इन डब्बों का सारा सामान बिता कर रख लिया है, और सब मांज कर रख दिए हैं। और इधर यहाँ पर ये सारा किचन का सामान मैंने अपना निकाल रखा है बाहर। और अभी लगभग 2 ही स्लिप खाली हुई है, ये और ये। और ऊपर वाली स्लिप तो अभी मेरी ऐसी रखी है, ऊपर चढ़ती हूँ, ऊपर चढ़ने के बाद सारे डिब्बे उतारती हूँ, साफ़ करती हूँ, फिर उन्हें मांज कर उनको भी रखती हूँ। और देखिए ये बर्तन, ये सारी टाइल्स वगैरह सब मैं यहाँ पर साबुन से साफ़ करूँगी, देखिए आप भी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं रसोई के सारे डब्बे मांजने के बाद अब प्रिया यहाँ ये सारे डब्बों की सफाई कर रही है, क्योंकि जो पानी नहीं चढ़ गया तो इनका फिर इन्हें दोबारा से एक सफ़ेद सूती कपड़े से पूछ रही है, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं गाइस। उससे पोंछ के बिल्कुल साफ़ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जोन जोन से डिब्बे में जो सामान था वो उसमें लगा देगी। तो इससे ना आप जैसे भी साफ़ करोगे ना रसोई और डब्बे आप साफ़ करें, तो उससे सूती कॉटन के कपड़े से पूछना डब्बों को, तो अलग ही चमक आएगी बहुत ज़्यादा। और एक भी पानी की बूंद नहीं रहनी चाहिए उसमें, क्योंकि पानी अगर रह गया तो सामान हमारा ख़राब हो जाता है। और जैसे कि ये प्रिया एकदम साफ़ कर रही है, और इसमें जो इस डिब्बे में जो जो सामान था वो सारा सामान उसमें भर देगी। जैसे कि हम दाल वाल मंगा के इन डब्बों में ही भर लेते हैं गाइस, रिताते नहीं है, पन्नी की पन्नी एज इट इज़ रख देते हैं। तो वो दाल पूरे महीने भर की मंगाते हैं तो महीना चल जाती है, कुछ फालतू भी रह जाती है, तो थोड़ा सामान तो फालतू ही मंगा। और मैं भी धीरे धीरे प्रिया की कोई कोई मदद करवाने आ जाती हूँ बीच बीच में। तो गाइज़ काफ़ी टाइम बाद रसोई ऐसे साफ़ हो रही है, क्योंकि कुछ तो ठंड पड़ रही थी, तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो इस तरीके से सफाई नहीं हो पाई थी। वैसे तो सफाई मोटी मोटी सी तो कर देते हैं, जैसे ऊपर के डब्बे साफ़ करनी है, और ये वैसे धोने से जैसे हम धो के अब रसोई साफ़ कर रहे हैं, ऐसे रसोई साफ़ कम से कम 2 महीने बाद हो रही है। और गाइज़ कम से कम 15 दिन में तो रसोई साफ़ होती है, और 15 दिन में हम लगभग कर देते हैं। लेकिन जब ऐसा करते हैं ना पूरी रसोई धुल के, तो उसे 1 महीना तो लग ही जाता है। तो वही चीज़ हो गई। और हमें सफाई की इतनी तलब लगी थी, प्रिया मैं कह रही, मैं प्रिया शादी का काम निबट जाए तो जल्दी से अपनी रसोई
साफ़ करें, अपनी सफाई करें, पंखे रेलिंग वेलिंग साफ़ करें, तो क्योंकि सफाई तो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। और ये दो अभी हम शादी में जो बिजी हो रहे थे 1 महीने से, तो हमारे घर में सफाई सही तरीके से नहीं हो पाई। तो गाइज पाइप वाइप्स पूरा साफ़ करके, और ये देखिए प्रिया ने यहाँ पूरे पाइप से रसोई पूरी साफ़ कर दिया है, ब्रश से धो दिया है। और गाइज सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी हम रसोई साफ़ करते हैं, भगवान की ऐसी कुदरत होती है कि पानी बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है, तो उससे हमारी रसोई और भी क्लीन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है, और बहुत ही चमक के रसोई निकली है एकदम सफाई होने के बाद। तो गाइस प्रिया की तो नीचे से रसोई वसोई धो दी है, और मैंने भी गैली कपड़ों की तय बना दी है। कपड़े मैं अभी ले उतार लाई थी, क्योंकि मैं कह रही मका इतने प्रिया लगी है तो मैं इतने कपड़ों का काम निपटा देती हूँ। और गैली में यहाँ पर प्रेस भी कर दूंगी। आज ये दोपहर का ही टाइम है, कम कम लगभग 1:30 बजा है, और मैं गैली ये काम निपटा दूंगी, क्योंकि सारा काम निपट जाएगा तो फिर टाइम ही कितना बचेगा शाम के लिए। और अभी नहाना धोना भी है, तो 2-2:30 तो बज ही जाएंगे, और इतने ही सब आ जाएंगे। तो मैं यहाँ तय बना रही हूँ, और प्रेस के कपड़े वो मैंने निकाल दिए हैं उधर, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं प्रेस के। तो गाइज अब हम नीचे ही तय बनाते हैं कपड़ों की, और प्रेस भी कर लेते हैं। तो गाइज कपड़ों की तय बनाने के बाद अब मैं लग गई हूँ गैली प्रेस पे, और प्रेस भी मैं गैली कर रही हूँ, क्योंकि गरम गरम कपड़े आए हैं तो प्रेस जल्दी हो जाती है। और जो मैंने शाम के लिए रख देती तो इनमें सलवट ज़्यादा पड़ जाती, तो इसलिए मैंने सोचा प्रिया रसोई में लगी हुई है अभी, क्योंकि उसने नीचे से रसोई धोई है, तो अभी सामान भी तो लगाएगी, सामान लगाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और दोनों बहनें ऐसे ही काम निपटा लेती हैं, वो कुछ करती है मैं कुछ कर लेती हूँ। तो इधर हमारी रसोई भी साफ़ हो गई है, और हमारा खाना भी बन गया। जैसे कि आप जानते हैं मेहर प्रिया ही हैं, तो मैंने मूँग की दाल की खिचड़ी बना ली थी। मगर खिचड़ी खा लेंगे, बोली ठीक है शाम को खाना बना लेंगे, बोली ठीक है। तो वही काम, हमने खाना भी खा लिया, खिचड़ी बना ली थी मैंने, इंडक्शन चूल्हे पर खिचड़ी छोंक दी थी। तो गाइज ये हाँ मेरा पूरा टोटल काम निपट चुका है। आज हमारा पूरा टोटल 1:30 बजे के करीब काम निपट गया, और मैं बैठे बैठे थक गई, तो मैं अब ऐसे बैठ के प्रेस कर रही हूँ। प्रेस भी मेरी कंप्लीट ही हो चुकी है, सारी प्रेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि मेरा सारा काम निपट ही चुका है। फाइनली पूरी रसोई एकदम क्लीन हो चुकी है। आज सफाई अलग ही नज़र आ रही है। ये देखिए गाइस पूरे बर्तन भी सोने की तरह चमक रहे हैं, इतने प्यारी तरीके से रसोई साफ हो चुकी है। अब मन खुश हुआ है, और आपके काफ़ी दिन में रसोई साफ हुई है, ऊपर से भी नीचे से भी सारी प्रिया ने एकदम धो दी है, और ये नीचे से भी ये देखिए सारा धो दिया है, धो के एकदम रसोई साफ कर दिया। और फाइनली अब हम निपटे हैं पूरे 1:30 बजे, पोछा भी लग गया। अब हो गया हमारा पूरा टोटल काम, क्योंकि आज हमने प्रेस का काम भी अभी निपटा दिया, मैंने आज जल्दी काम निपट गया हमारा। और ये देखिए 1:30 बजे हमारा पूरा काम हो गया, पोछे का भी, कपड़ों का भी, प्रेस का भी, हर रसोई का भी। बस आज हमारा खाना नहीं बना, हमने खिचड़ी बनाई है। साफ करनी थी, खिचड़ी इसलिए बनाई। और अब हम थक के हो गए हैं चूरम चूर, थक गए दोनों जने, वो भी थक गई मैं भी थक गई गाइस। अब है हाँ वो परे रह गया, अभी रखूंगी ला के। तो गाइज बाय बाय, मिलते हैं आपसे फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे। जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं।